हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये बहुत इंटरटेनिंग होगा, लेकिन सच में ये आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस, बहुत सारे विजडम, नॉलेज सब कुछ देकर जाने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है सैटर्न रेट्रोग्रेड। एंड ये सैटर्न रेट्रोग्रेड सभी इंसान, जो भी इंसान है इस धरती पे, ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे फूल हो, पत्ते हो, हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट डालता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सैटर्न रेट्रोग्रेड का। उसके साथ साथ ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, कैसे कैसे लोगों से आपको मिलवाएगा, कैसे कैसे सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में अप्स जाने वाला है, क्या आपकी लाइफ में इस वजह से लो होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या सैटर्न रेट्रोग्रेड। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ 29 जून या 30 जून से शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये इस वक्त जो है यहाँ पे ये एक तरीके से कर्मा रिलीजिंग का ये टाइम है, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग का टाइम है और कर्मा को अच्छा बनाने का टाइम है। इसमें आपको क्या करना है या फिर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस वक्त आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनफोल्ड कर पाते हैं, ठीक है। ये जो टाइम है इन एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर बढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें होती है, रियलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, डिसिप्लिन आएगा। तो किस तरीके से आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटीग्रेट करेंगे उस चीज़ में जो आपका पाथ आपने चूज़ किया है। जिस भी चीज़ को लेकर आप डगमगाए हुए हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो ये सब होगा कैसे, सब पता चलेगा। तो आपके लाइफ के हर एक एरियाज़ में देखेंगे, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, मैरिज हो, दुश्मने हैं आपके या फिर अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, कैसे आपको क्या करना चाहिए। ये टाइम बहुत डिवोशनल टाइम है और मास्टरी हासिल करने का टाइम है, ठीक है। बहुत कुछ आपके अंदर भी चेंजेस होगा, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देना यहाँ पे चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे आपका आज से डिस्काउंट ऑफर ऑन हुआ है सिर्फ 3 दिन के लिए। तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए, जो भी बुकिंग नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, पैसों की दिक्कतों की वजह से, तो मैंने आप सभी के लिए डिस्काउंट कर दिया है। सभी लोग बुक कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में है तो बुक कीजिए। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिएगा, ऑलराइट। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने डिस्काउंट दे दिया है 3 दिन के लिए, ठीक है। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि रीडिंग जो है ये आपकी, एक बात और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि ये आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये आगे जाके सैटर्न चेंज हो जाने वाला है और उसके बाद, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में सैटर्न प्रोग्रेसिव होगा, जो कि 15 नवंबर तक मतलब ये चलेगा साइकिल, ठीक है, 2024 का। तो आगे इसकी रीडिंग आती रहेगी कि हर महीने हर टाइम कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी मैंने शुरू कर दिया आपके लिए रीडिंग, ठीक है, इसका सीरीज़। टाइमलेस है तो सभी लोग देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल, स्पेशली 2024 के लिए। और LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी हो आप आराम से देखिए, बहुत बातें रेजोनेट करेंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 3 पाइल है, एक से ज़्यादा भी देख सकते हो, 2 देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे आज मैंने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो पाइल 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें आपका बर्थडे आता है तो। और जो आपके लिए कार्ड है पाइल 1 वो है आपका वॉइस 1, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और कार्ड के जो मीनिंग है वो भी आपको आपकी रीडिंग में पता चलेंगे। पाइल 2 अगर आपका बर्थ मंथ है मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसमें अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है सेज का, ठीक है। ये कार्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो अपने कार्ड चूज़ करने वाले हो तो वो भी आपको पता चलेगा मीनिंग। देन यहाँ पे है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी अगर इस मंथ में आपका जन्म हुआ है। और यहाँ पे कार्ड है आपका स्काई फादर।
ठीक है, तो देखते हैं स्काई फादर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी रीडिंग में पता चलेगा। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हैं। मैं पॉज करके क्लोजर व्यू आपको दूंगी, आराम से सेलेक्ट कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्टैम्प रहेगा तो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने टाइम पे अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आराम से अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। रीडिंग पूरा देखिए क्योंकि बहुत छोटा छोटा रीडिंग है और ज़रूरी है पूरा देखना। ठीक है, ओके, सो अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका बर्थडे आता होगा या फिर सेलेक्ट किया है अपने इस वाइस 1 कार्ड को। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लाइफ में आखिर क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, बदलाव, चेंजेस लेकर आएगा और आप कैसे होने वाले हो, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके लाइफ में हर एक एरियाज़ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताने वाली हूँ, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबके बारे में बताऊँगी। ऑलराइट, और देखते हैं ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में ले करके आएगा। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल टैरो डेक के थ्रू मैं देख रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिया है। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो सैटर्न है ये एक हार्ड टास्क मास्टर प्लैनेट होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस तरीके से आपकी लाइफ पे अफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग डालेगा। ठीक है, तो जानना ज़रूरी है, इसलिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी ले सकते हैं। और अभी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो देर मत कीजिए, अपनी बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, स्क्रीन पे शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिलने वाले हो बहुत सारे अच्छे अच्छे पीपल से। और ये जो मिस्टिकल या स्पिरिचुअल फेनोमेनन है ये आपको बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलवा रहा है। ये एज नहीं देखो, आप कोई भी एज हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। और फिर भी आप जानना चाहते हो कि कितने एज के होंगे जो मेरे लिए वाइस 1 होंगे, जो आपको आपके करंट सिचुएशन से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वो होंगे बड़े बुज़ुर्ग। अब ये बड़े बुज़ुर्ग आपके गांव, विलेज या आपके घर के या फिर कोई भी सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होने वाले हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत बिग टाइम आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। सैटर्न जो है बहुत लंबे समय से आपके डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को देख रहा था और उसी डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन एक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है पास्ट में, पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही, पास्ट टाइम की बात हो रही है। और उसी वजह से आपकी डिटरमाइन एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी रिलीज़ हो रहा है और बहुत ब्यूटीफुल वे में आपका कर्मा आपके सामने आ रहा है और बहुत कुछ आपको दे रहा है। जैसे समर से लोग परेशान हो जाते हैं तो चाहते हैं रेनी सीज़न आए, एग्जैक्टली वो शांति, वो शीतलता, वो पीसफुलनेस आपके लाइफ में आएगा। कहीं ना कहीं आप जो भी आपका करंट सिचुएशन चल रहा है उससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो करंट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करा रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो करंट सिचुएशन को डांटिए, फटकारिए, उसको समझाइए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड आ चुका है और बहुत बदलाव लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, इसके पहला कार्ड ही देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, लवर की एनर्जी है। सो ये लवर कार्ड आपको ये बता रहा है कि ओ माय गॉड, सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लव पार्टनर से मिलने वाले हैं। अब आप किससे मिलने वाले हो? अपने लवर से, अपने पार्टनर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो लव लाइफ है ना, इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कंप्लीट होने वाली है। ये बात आप जान लीजिए और ये होकर ही रहेगा एकदम। मुझे तो 1000% चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी किस्मत नहीं भी बन रही थी, रुकी हुई थी, उन सभी की किस्मत मुझे बहुत ज़्यादा हाई ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ
अगर जो लोग मैरिड है, शादीशुदा है, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा है या फिर ऑलरेडी आप रिलेशन में रहे हो उसके बाद भी प्रॉब्लम रहा है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उस रिश्ते में जो भी कड़वाहट थी वो ख़त्म हो रही है। अब रिश्ते में जो आ रही है वो है हार्मनी, एक दूसरे का वैल्यूज़ बढ़ना, वैल्यूज़ अलाइनमेंट होना। ठीक है, और एक दूसरे को प्रॉमिस करना, जो प्रॉमिस किया उसके ऊपर खड़े उतरना, उसको निभाना, फिज़िकल अट्रैक्शन का बढ़ना, बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग तो होना, और साथ साथ फिज़िकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी का भी बढ़ना, ये हो सकता है आपके करंट रिश्ते में। तो वो सभी लोग एकदम जो परेशान हैं अपने करंट पर्सन से, उनके नेचर से, आप सभी लोग खुश हो जाइए, क्योंकि उनके नेचर में होने वाला है बदलाव, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होने वाला है बदलाव। सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक अच्छे पार्टनर को। और जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है आप सिंगल है, शादी करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप तो मिल रहे हैं और बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी आपको एंजल ऑफ लव से मिल रहा है। ये जो एंजल ऑफ लव है ये आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप भी एक लविंग रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, करंट पर्सन वाले जो लोग हैं वो लोग तो खुश हो ही जाइए, साथ साथ जो सिंगल है उनके लाइफ में भी आएंगे जिनके साथ सेम चीज़ें होंगी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये पहला कार्ड बहुत अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप एक अनफेथफुल लव में रहे, अनफेथफुल रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, डिटैचमेंट, ब्रोकन प्रॉमिसेस, वीक बाउंडिंग, इमोशनल डिस्कनेक्शन, पुअर चॉइसेस आपको लगा उस पर्सन को पाने के बाद। ठीक है, लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ रोमांस, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, करंट पर्सन के साथ ये सब खत्म हो जाएगा आगे आने वाले 6 दिन के अंदर, 6 वीक के अंदर। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने के अंदर सब कुछ सेटल हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जॉब लगने वाली है, विश फुलफिल होने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर होने वाला है। सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी सपना है, मैंने पहले ही बताया कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने सपनों को शायद किसी के साथ मिलकर आप पूरा करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा, मौका क्या मिलेगा, आपको वही करना है, मतलब करने वाले हो, अपने शौक़ से, अपने पसंद से करने वाले हो, टीम वर्क। और जब आप एक ट्रस्टवर्दी पार्टनरशिप करेंगे तो उस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे विशेष भेज रहा है। ठीक है, जो ड्रीम्स है वो रियल हो रहे हैं। ठीक है, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, ये सब हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान के पास होता नहीं है बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी, वो है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपकी लाइफ जैसी भी रहने वाली है, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले इस टाइम में। और ये कब तक होगा, 9 डेज़ के अंदर एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, प्लेजर, सेक्सुअल कनेक्शन, सेंसुअल कनेक्शन अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है किसी से। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सेल्फ स्टीम, आपके समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम हो गया है। तो वो रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है। आप लोगों को हो सकता है बोरिंग लगते थे, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगने वाले हैं। ठीक है, अचीवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, कुछ हेल्थ की बात भी कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो हेल्थ इशू जिसका भी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यू बिन सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशूज़ बहुत लंबे समय से, तो वो सफरिंग आपका ख़त्म होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे हद से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपने मेहनत बहुत किया लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आपने वर्क बहुत किया, आपने, हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते हो किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपका ड्रीम शैटर्ड हो गया, एकदम बिखर गया, लेकिन अब सब बटोर रहे हो, अब सब ठीक हो रहा है। जैसे डिवास्टेशन की एनर्जी से निकल के, अनहैप्पीनेस से निकल के आप सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में से अनरिवॉर्डिंग, अंडर अचीविंग की एनर्जी में थे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं खाने का भी प्रॉब्लम होता था, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर भी है, आपकी फैमिली में भी किसी का हो सकता है। तो बात यहाँ पे सिर्फ आपकी नहीं, आपकी फैमिली की भी आ जाती है, सबके बारे में बता देती हूँ मैं, इसलिए मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ। छोटे मोटे रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए डिटेल रीडिंग करके मैं बताती हूँ। ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग भी डिटेल होती है तो आप ले सकते हैं, वैसे भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो देखिए, बात यहाँ पे ये है कि कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, कोई एडिक्शन है जिससे आप एकदम परेशान हो गए हैं खुद के ही एडिक्शन से, या फिर
ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा है, वैसे आप उनको फ्री कराना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो किसी का भी एडिक्शन हो, चाहे आपका हो, आपकी फैमिली में किसी का हो, शायद वो बहुत फ्री हो रहा है उस चीज़ से, और जल्दी ही हो जाए। मैं प्रे करती हूँ सभी लोग आपके लाइफ में खुश रहें और सबकी लाइफ एकदम बढ़ती चली जाए, सब यंग एंड ब्यूटीफुल होते चले जाएँ। और ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने का मन नहीं करता, ये बहुत ओवर खाते हो, ठीक है, ओवरली ईटिंग आपका हो गया है, वेट बहुत ज़्यादा हो गया या वेट लॉस करना है, तो एक इक्वल एनर्जी जो होता है ना कि वेट अच्छा है, ठीक है, आइडियल वेट जिसे कह सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाला है। खाने का मन करेगा जिनका नहीं करता है, और साथ साथ अच्छा स्पेंड भी कर रहे हो अपने खाने पे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आप सेल्फ हेट्रेड बहुत करते हैं, ठीक है, शायद अपने आप को उतना पसंद नहीं करते हो। तो फ्लॉज, ये बात जान लीजिए कि सभी के अंदर होगा, आपके अंदर भी है। उस फ्लॉज के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना है अपने आप को, और तब मैं देख पा रही हूँ कि सेल्फ हेट्रेड खत्म हो जाएगा। सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ हेट्रेड ऑटोमेटिकली गायब होगा। अपने आप को कम से कम 2-3 मिनट तक कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशन कीजिए मिरर में देखकर। आपके लिए एक तरीके से रिचुअल है। क्या करना है, सोने से पहले मिरर में आपको क्या करना है, आराम से अपना अफर्मेशन करना है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छे हो रहे हैं, शाइनी हो रहे हैं, मेरे हेयर बहुत अच्छे, जो भी आपका जो भी चाहिए अपने से वो आप बोलिए कि है, सब कुछ है ऑलरेडी। तो इमेच्योरिटी कुछ लोगों के अंदर भी है, वो भी ख़त्म हो रहा है। आपका लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है, एरोगेंस बहुत है आपके अंदर, शायद वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी कम हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन कम होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो फूल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जर्नी एकदम न्यू जर्नी की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है न्यू पीपल, न्यू रिलेशन, ठीक है, या फिर हो सकता है आप अकेले ही इस जर्नी में आगे बढ़ जाएं, आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू करने वाले हैं, और इस तरह चीज़ों में क्या होगा मैं बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आप कभी फॉरेस्ट में जाएंगे, ठीक है, एडवेंचर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। उस फॉरेस्ट में तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ अच्छी अच्छी चिड़ियाँ चहचहाने वाले दिख जाएँ, कुछ डरावने आवाज़ निकालने वाले हॉन्टेड टाइप के, और कुछ अच्छे अच्छे खरगोश, कुछ अच्छे अच्छे मतलब जानवर दिख जाए, अच्छे अच्छे फूल दिख जाएँ, टेस्टी बेरीज मिल जाए, आपको फ्रूट्स मिल जाएँ, ठीक है। तो ये उसी तरीके से आपकी जर्नी होने वाली है, जैसे कि आपको एक फ़ॉरेस्ट में छोड़ दिया गया हो, या फिर आपने खुद चूज़ किया हो उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का, घूमने का, एडवेंचर करने का। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो अब आगे आने वाले टाइम में इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से आपकी जर्नी शुरू होगी, ये जर्नी ऐसी ही होगी जैसे कि एक फॉरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें कि आपको जैसे स्नेक भी हो सकता है, ठीक है, तो वैसे भी मिलेंगे, लेकिन स्नेक आपका कोई हार्म नहीं कर रहे हैं जब तक आप उसको हार्म नहीं कर रहे। तो आपको भी मतलब अपने गुस्से और एंगर पे कंट्रोल करके रखना होगा। ये चीज़ सिंपली कहा जा रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा मैसेज आया मुझे यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से अभी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों की शादी हो रही है और आप एक रोमांटिक ट्रिप पे जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है हनीमून पे भी कभी नहीं गए हो, ठीक है, या फिर देर हो गई और हनीमून पे नहीं गए, हो सकता है न्यूली आप मैरिड हो तो अब वो हनीमून पे आपको लेकर जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी केयरफ्री रोमांस होगा, बहुत एकदम फ्री होके रोमांस टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और फुलफिल्ड रोमांटिक कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ की जर्नी भी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली होगी, जिसमें कि आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको एकदम परफेक्ट पर्सन मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स करने वाले कार्मिक भी मिल जाएं, तो थोड़ा अवेयर होकर रहिएगा। इसलिए मैंने एक रीडिंग डाला है कि क्या आपकी किस्मत में एक सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, तो आप जाके देखिएगा। जब आप उस रीडिंग को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है वो पर्सन, तो आगे आने वाले टाइम में उसको अच्छे से पहचान पाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि फूल की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे, ठीक है, इस जर्नी को, सैटर्न रेट्रोग्रेड वाली, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क रहना है, ठीक है। बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बेवकूफ़ बन भी सकते हो 1-2 बार, लेकिन इससे आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि ये ग्रो का टाइम भी है आपका। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है, जिस चीज़ का इंतज़ार है ना, ठीक है, बहुत लंबे समय से 4-5 महीने से आप इंतज़ार कर रहे हो इस चीज़ का, और यहाँ पे मुझे 4 और 6 नंबर, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इंतज़ार ऐसे मत कीजिए, मतलब एकदम रुस के, मुँह फुलाकर,
ठीक है, इंतज़ार भी कीजिए और अपना काम भी करते रहिए। एकदम आपको डिपेंड नहीं हो जाना है किसी के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट गो तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही हर टाइम हर चीज़ हो। तो ये जो है डिससैटिस्फैक्शन, बोर्डम को दिखा रहा है, अनहैप्पीनेस को दिखा रहा है। इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट आप इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इमेजिन कीजिए तो अच्छा इमेजिन कीजिए, पॉजिटिव इमेजिन कीजिए, मतलब निगेटिव मत इमेजिन कीजिए। जैसे आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, एक ना एक दिन मेरा जॉब छूट जाएगा, एक ना एक दिन उसके लाइफ में कोई और आ जाएगी या कोई और आ जाएगा, और उसी में आप निगेटिव सोच रहे हैं, इमेजिनरी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसी की वजह से आप रियलिटी में भी निगेटिव देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर और सभी के ऊपर वर्क करता है। तो जेलसी, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रहा है। तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो लैक ऑफ एक्साइटमेंट है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म है या डिसप्लेजर है, ठीक है, रिलेशनशिप में, वो सब ख़त्म होने वाला है। और मैं प्रे कर रही हूँ कि ख़त्म जल्दी हो, और उठे आप यहाँ से और एकदम एक जोर से अंगड़ाइयाँ ले और ज़िंदगी को जीना शुरू करें। ठीक है, तो ये वाला जो सिचुएशन अभी मैंने बताया छोटे छोटे वर्ड में, डिससेटिस्फैक्शन, बोर्डम, अनहैप्पीनेस, इमेजिनरी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मन में ही सोचते रहना, ठीक है, मन में ही कॉम्पिटिशन करना, जेलस फील करना, कंपैरिजन करना, क्योंकि मन ही तो सब कुछ है। ये चीज़ आपका ख़त्म होगा। इसके लिए आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चक्र पे वर्क करना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए, कुछ अफर्मेशन करने चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लिखिए, अगर आप हायर पावर से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। कमेंट में लिखिए थर्ड आई चक्र के लिए, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर पावर, आई एम कनेक्टेड टू माई इनर गाइडेंस एंड ट्रस्ट माई इंट्यूशन। माई ट्रू पावर लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो ट्रू पावर है वो अभी है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, कहीं से मैं जाके चुरा नहीं सकता, वो अभी ही है। ठीक है, इसके बाद आप ये भी लिखिए, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ। मैं किसी और के लाइफ का ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मैं अपने लाइफ का ऑब्जर्वर हूँ। मुझे और किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। आई एम द सोर्स ऑफ माई ट्रूथ, आई लिव इन अलाइनमेंट विथ माई ऑथेंटिक सेल्फ। ये सब आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप ऐसे फंसे रहें, ऐसे बैठे रहें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से आप निकलें। तो आप ये भी लिखिए, आई एम दैट आई एम, या फिर आई एम वॉट आई एम, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे ग्लो करने के लिए भी आप कुछ लिख सकते हैं, अपनी स्किन के लिए, अपने बॉडी के लिए। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने आप से परेशान हैं, तो लिख सकते हैं, माई स्किन टेक्सचर इज़ इनक्रेडिबली इम्प्रूविंग एंड गेटिंग बेटर डे बाई डे। मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो रहा है और डे बाई डे मैं बेटर होते जा रही हूँ। माई स्किन एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड बिकॉज आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आई एम रेडी फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल लुकिंग ग्लोइंग स्किन इन द इंटायर यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द ग्लोइंग स्किन, या फिर फॉर माई लाइफ, फॉर माई ब्यूटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। व्हेन आई लुक इन टू द मिरर आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ। ठीक है, मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ, मैंने अभी जस्ट बताया और एक अफर्मेशन भी आया, मैंने आपको बता दिया कि सामने जब भी मिरर में रहे तो आप ऐसा बोलिए कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे ऐसा कोई नहीं हो सकता, मैं अपनी फेवरेट हूँ। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से, तो आप जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन कीजिए और ज़्यादा एग्रेशन आपको नहीं शो करना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एनर्जी है, वेल्थ एंड सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हीरोइज़म, कुछ हीरोइक एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, वो कीजिएगा ज़रूर, लेकिन ऐसा भी मत कीजिएगा कि आपका ही लॉस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एग्रेशन और वार की एनर्जी है, बार बार ये कार्ड आ रहा है। मैं तो आपको सिंपली यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जितना हो सके बचिए लड़ाई झगड़ों से, लेकिन अगर किसी को सेव करने का मौका मिले, किसी को बचाने का मौका मिले, उसको मत छोड़िएगा, उसको मत जाने दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे हेल्थ, अच्छा ग्रेटर हेल्थ आपके फैमिली वाले और आप भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलबिंग, और कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है तो उससे फ्रीडम हो रहा है। उसके साथ साथ मेडिकल साइंस में कुछ लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़िए, बहुत अच्छा है। आप अपने को भी सुधार करोगे, अपने फैमिली को भी करोगे, आगे लेकर जाओगे। जो भी फिजिकल सफरिंग चल रहा है उससे आप फ्री होंगे। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप अपने इस मेडिकल साइंस के थ्रू ही बहुत सारे लोगों की सुरक्षा करें, सेफ करें, उनको बचाएं। आपका पर्सनल एम्पावरमेंट हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ
इग्नोरेंस, कुछ लोग आपको बहुत इग्नोर करते हैं, आपके पर्सन हो सकता है आपको इग्नोर करते हैं, आप चाहते हो कि वो मुझे अब इग्नोर ना करें, मुझे बहुत प्यार करें, तो वो जो इग्नोरेंस है वो ख़त्म हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव आप बहुत होते हैं, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ जब आ रही है तो वो आपको कुछ अच्छा ही बताना चाह रही है, कुछ निगेटिव नहीं बताना चाह रही है। पर आपका थिंकिंग ऐसा हो गया है कि आप किसी भी चीज़ को निगेटिव वे में लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे आपका घर चेंज हो रहा है, और घर चेंज होके कहीं ना कहीं होली प्लेसेस के अगल बगल, रेसिडेंस नियर होली प्लेस है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो वहाँ अगल बगल आपका घर शिफ्ट हो रहा है। अब अच्छी बात है कि आप एकदम नीट एंड क्लीन आपका माइंड रहेगा, जितने भी टॉक्सिसिटी है वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, ठीक है, क्लटर जो है डिक्लटर होते रहेगा, क्लीन होते रहोगे, आपका माइंड क्लीन होते रहेगा। जब आपको मंदिर की घंटियाँ सुनाई देंगी, ठीक है, आज़ान सुनाई देंगे, या फिर चर्च का बेल सुनाई देगा, या फिर गुरुद्वारा में जो लोग बैठ के मतलब जाप कर रहे हैं, वो सब जब आप जाके वहाँ देखोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वीकली चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे आपका रेसिडेंस भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स गो, ठीक है, एंजॉय कीजिए, और कहीं ना कहीं नेचर ब्यूटी को भी आप एंजॉय कीजिए, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं, करोगे ऑफ कोर्स, और आपका डिवोशन कृष्णा विष्णु के लिए बढ़ रहा है, और फिर से फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग की एनर्जी है, तो होगी ही अच्छी वो। उसके बाद यहाँ पे है कुछ में भी ऐसा हो सकता है जहां आप रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ में भी छोटा मोटा नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। जैसे अभी रेनी सीज़न आ रहा है, तो बाढ़ जैसी चीज़ें आ सकती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, ठीक है, तो उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए कि आपके घर में अनाज हो। ऐसा नहीं है कि पैसे की दिक्कत है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा होता है कि लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ कहा जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स की तरह आपके लिए मैसेज है कि आप अपने घर वालों को सेफ़ रखें, फर्स्ट एड जो है सेव करके अपने पास रखें, सारा एकदम मेडिकल फैसिलिटी हो गया वो रखें, ठीक है, अपने लिए। घर में हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर भी है, नर्स है, बहुत अच्छी बात है, अगल बगल का भी सोच लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी जाऊँ। तो यहाँ पे मैं छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा हो, हैवी रेन हो, जिससे 2-3 दिन के लिए आपकी एरिया में दिक्कत हो जाए, लाइट में दिक्कत हो जाए घर के, तो ये सब के लिए आपको रेडी रहना है, बस ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, वैसे भी एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन का ही कार्ड है कि अगर छोटा मोटा ऐसा कुछ होगा भी तो आप लोग सेफ़ रहेंगे, ठीक है, आपकी फैमिली, आपके अगल बगल लोग और पूरी दुनिया सेफ़ रहे, ठीक है, बस आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। उसके बाद ट्रैवल कर सकते हो कुछ लोग, ठीक है, ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे है, तो ट्रैवलिंग भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप जो है एंशिएंट ट्रेडिशन को थोड़ा समझने वाले हैं, इसके नॉलेज पे थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, हेवी रेन, ये सब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये सब होना नहीं चाहिए लाइफ में। जब कोविड आया था तो लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, मस्ती कर रहे थे, ये चीज़ वाला है बात, ठीक है, पर वो तो बहुत बड़ा था, ये तो हेवी रेन है, इसलिए मैंने बस आपको बता दिया अवेयरनेस के लिए। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 1, ठीक है, समझ में आया है। जल्दी से बुकिंग कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आज से ऑन हुआ है, तो आपको बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है, 3 दिन के लिए बस ख़त्म हो जाएगा, और आज तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो बुकिंग कीजिए। और नंबर सेव रहेगा, नंबर नहीं देती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपनी इस ब्यूटीफुल सेज कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से क्या बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में, क्या अफर्मेशन, क्या रिचुअल्स करना चाहिए आपको अभी के टाइम में, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप रीडिंग लीजिए, ठीक है, ऑलराइट। और वैसे भी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ऑन हुआ है, आज, कल और परसों, ठीक है, उसके आने वाले मतलब डे आफ्टर टुमारो जो है आपका रहने वाला है, तो ज़रूर बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा डिटेल रीडिंग के साथ। तो आप जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में भी ये अनाउंसमेंट कर दें, ताकि वो सब भी रीडिंग जो है ले सके, इसको शेयर कर दीजिए इस रीडिंग को नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे, तो अपनी पॉजिटिविटी जो है ज़रूर बना के रखिएगा आप सभी लोग। ऑलराइट, जीमेल एंड इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे शो कर दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, नंबर नहीं देती हूँ, ज़रूर अवेयर रहिएगा, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, 1 कार्ड, ओके, कुछ और भी कार्ड्स मैं देखूंगी, तो अपनी पॉजिटिविटी डेफिनेटली बना के रखिए।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय जो है ना, इसमें आपकी डिवोशन वाली जो एनर्जी है, अब ये डिवोशन किसी भी चीज़ में हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करना हो गया हो, किसी को कमिटमेंट देना हो गया हो, या फिर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, किसी से आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आपको डिवोटेडली लव करे, ठीक है, डिवोटेडली वो जो है अपना कमिटमेंट दे, उस पर खड़े उतरे। तो वो वाला चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डोर्स के थ्रू देखूँगी कि कौन से किस तरह के डिवाइन डोर्स जो है इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से आपकी लाइफ में ओपन होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से यहाँ पे कमेंट में आप लोग जो है 1111 लिख के क्लेम कीजिए, नहीं तो फिर आप सभी लोग लिख सकते हैं, कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हैं साथ साथ, जैसे आई एम प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, आई एम हॉट एंड एजुकेटेड, ऐसे कुछ कुछ अफर्मेशन करते रहिए, अच्छा रहता है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आप मतलब जैसे कि सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो जो सिचुएशन आपको बहुत जो तंग किया हुआ है ना, उससे आप फ्री होने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ब्यूटी विथ ब्रेन जिसे कहते हैं वो आप बनना चाहते हो, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि खूबसूरती भी हो, मैं डैशिंग हैंडसम भी दिखूँ और ब्रेन भी हो, वो वाली चीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है। उसके बाद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेयर फाइनली सुनने जाने वाली है, और कब, तो इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से। और राइट, मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग भी आपका हो सकता है, लद्दाख लेह जैसे प्लेसेस पे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको रिचुअल में कुछ मंत्रास वगैरह सुनने चाहिए। अब किस तरह का हो सकता है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में भी पूछ सकते हैं मुझसे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर कंट्री साइड जिसे कह सकते हैं आप, इंग्लैंड वगैरह जैसे प्लेसेस पे शिफ्ट होना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब मैं आपकी एक एक डिटेल रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है दिस वन, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत सारे से बुरे लोगों से मिले हैं जिसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव क्रिएट किया। तो वैसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं, वैसे लोगों से आप फ्री हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं निर्वाणा की ओर, अपने आप की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्डली टेम्पटेशन है, लालच है, उससे आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप फ्री होंगे तो आपके दुश्मन भी कम होंगे, आपके दोस्त भी कम होंगे, ठीक है। लेकिन वेल विशर सपोर्टर हमेशा रहेंगे, क्योंकि वेल विशर सपोर्टर एनी हाउ एट एनी कॉस्ट एनी सिचुएशन वो साथ होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप नॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं, उसको पाने का थ्रस्ट आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। और बुक्स वगैरह पढ़ना, या फिर अपने जो भी जॉब है उससे रिलेटेड करना, पढ़ाई करना, जॉब चाहते हो उसके रिलेटेड वर्क करना, आपके अंदर का जो हेट्रेट है वो ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है, वो तो आपको मिलेगा, एज वेल एज आप साइंटिफिक नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मेडिकल साइंस में आप अपना कदम रखना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाह रहे हो, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज से, फॉरेन से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। अब कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन से आप निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ होता है ना, रैगिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, इससे आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पावर जो है यूनिवर्स आपके अंदर डाल रहे हैं कि आपके जैसे कोई मतलब विक्टिम या ऐसे कोई बन ना जाए, किसी के साथ ऐसा कभी हो ना। इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं पावर मिल रहा है, वर्ल्डली पावर, या कंट्री में रह के, आपके देश में रह के, आपकी जगह पे रहकर आप उस पावर को हासिल कर रहे हैं कि अभी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ आगे आने वाले टाइम में ना हो, कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। ना ही कुछ भी कलर हो, रेस हो, जेंडर हो, या कुछ भी हो, कास्ट वगैरह, वो सब के बेसिस पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए आप फाइट करोगे, ऐसा आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो आप यूनिटी बना के चलने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस है। और ये करोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन करोगे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत नेम फेम भी हासिल कर लोगे। और डेफिनेटली ये अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, तो इसी साल करो, इसी टाइम करो, इसी मंथ करो,
ठीक है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन है जो कि बहुत लिबरेटेड, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और सेक्युलर टाइप है, ठीक है। सबको इक्वल नज़र से देखना, ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा जर्नल वगैरह करना चाहिए, जर्नलिंग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए तो अच्छा कर ले रहे हो, लेकिन शायद आप जब अपने बात करते हो तो आपको वो विश फुलफिल नहीं हो पा रहा जो आप चाह रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अफर्मेशन करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, आई रिलीज टुडे एंड कम बैक माई एनर्जी। मतलब अगर बेड टाइम की बात की जाए, सोने से पहले जब आप करते हैं ना, बिफोर बेड टाइम, ये बहुत स्ट्रांग होता है अफर्मेशन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, सोने से पहले बोल के सोइएगा। उसके बाद आई नाउ वेलकम पीस एज आई रेस्ट माई बॉडी एंड रिचार्ज माई एनर्जी एंड सोल, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आई ब्लेस एंड रिलीज एनी पेन, वरी, एंजाइटी अबाउट माई लाइफ। मतलब अब मैं ये सारे पेन को, वरी को, एंजाइटी को रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अच्छी चीज़ें मेरे तरफ आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत बढ़ने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से। कोई भी काम करने वाले हो तो उसके लिए आपको बाहर जाना है, सीखना है, स्किलफुल होना है, तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स से परमिशन मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी करोगे तो उसको पहले समझोगे ना कि कैसे करना है, तो वो चीज़ नॉलेज अभी नहीं है, उसके लिए आपको जाना होगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा जो है सेंटेंसेस लिखने नहीं लगेगा, उसको पहले सिखाना पड़ेगा, वर्ड, लेटर, वो सब बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आर्ग्यूमेंट आपका किसी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका ये पार्टनर हो सकता है, आपका ये फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप प्लानिंग करते हैं गुस्से की वजह से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं अपने मन को आपको शांत ही रखना होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आपको अपने मन को कुछ भी हो जाए शांत रखना होगा। इसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना होगा, और ओवरकम कर भी रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है आपको निगेटिव बहुत किए हैं, तो काली माँ की कृपा से जो है आपका ये जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, कोई भी अगर आपको निगेटिव किया है तो उस निगेटिविटी से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। जो भी यूनिवर्स से आपको फील हो रहा है, मिल रहा है, बस ट्रस्ट करते जाइए और उस पर भरोसा रखिए, आपको यूनिवर्स बहुत आगे लेकर जाएंगे। आपका करियर मुझे बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी है, क्लैरिफाई करते हैं। बी अ लाइट टू अदर्स। इस टाइम ये सैटर्न रेट्रोग्रेड में स्वार्थी नहीं रहना है, सेल्फलेस होकर, मतलब सेल्फिश नहीं होके और सेल्फलेस होके आपको अपने परिवार के बारे में, अपने फ्रेंड्स जो वेल विशर है उसके बारे में बोल रही हो, एनिमीज़ और ये जो आपके साथ धोखा कर रहे हो उसके बारे में नहीं, जो अच्छे हैं उन सभी के बारे में भी सोचना है। मतलब आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है कि आप दूसरों के लिए लाइट बन जाओ, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों करूँ वो लोग के लिए, लेकिन जब आप एक बार करोगे ना, उसके बाद जो आप करोगे उसका 10 गुना होकर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। तो जो भी आप दे रहे हो उसका आपको मिलता भी है, वो चीज़ रिटर्न होता है, और जितने ज़्यादा आप मैनिफेस्ट या फिर अच्छे इंटेंशन के साथ करोगे उतना ज़्यादा 100 गुना होकर मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जान लीजिए कि आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर या एक मिरेकल वर्कर है, एक लाइट वर्कर है, जो कि ये रोशनी सिर्फ आप नहीं हो, बल्कि आप जो रोशनी है वो सभी के लिए बने हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को लाइट करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर कैन लर्न फ्रॉम यू। इतना आप जान लीजिए कि जो आप अपनी ज़िंदगी में करने वाले हैं ना, उसके वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है इंक्रीज़ योर नॉलेज। अभी शायद जो आप करना चाहते हैं, आपके है अंदर नॉलेज, बहुत नॉलेज है, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसके लिए शायद आपको और नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके लिए आपका एजुकेशन ज़रूरी होगा। अब मे भी आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं पढ़ाई करूँ, एजुकेशन करूँ, क्या करूँ, मुझे करना क्या है। तो क्लियर हो गया ना कि अभी आपको एक अच्छा सा मेंटर फाइंड आउट करना चाहिए। टीचर कोई हो सकते हैं, प्रोफेसर, उससे पढ़िए, सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए, 1 साल 2 साल जो भी है। उसके बाद फिर आप देखिए, हो सकता है 1-2 महीना का, 15 दिन 20 दिन का कोर्स कुछ करोगे, उसके बाद आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर आप उस काम को और प्रो की तरह करोगे। उसके बाद है ट्रस्ट योर एंजल। सभी के साथ होते हैं एंजल्स। आपको भी ये यकीन रखना है कि मुझे चोट भी लग रही है तो वो हील कर रहे हैं मेरे एंजल, ठीक है। अगर आप और कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं। वैसे ये बात आप जान लीजिए कि हेवन ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत ब्यूटीफुल प्लानिंग किया है, इसलिए वो आपको मिलेगा,
ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और क्या मिल सकता है। सबसे पहले आपके मन के जितने भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स है, ख़त्म हो रहे हो आपकी। मैं देख पा रही हूँ लाइक फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मेडिटेशन का फ्रिक्वेंसी होता है, पेन जब रिमूव होता है ना, तो उस टाइम आपका जो है 174 हर्ट्ज पे रहता है फ्रिक्वेंसी। ये सब आपको फील होगा, ठीक है। और आप एक ऐसे एनर्जी फील्ड में जा रहे हो जो कि हीलिंग एनर्जी फील्ड है, ठीक है। उस टाइम आपका जो 285 हर्ट्ज होगा, ठीक है। आपकी बॉडी की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप हील होगा, 639 हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो ये सब होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो भी आपके मन के कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन, टीचिंग एबिलिटी। हो सकता है आप एक टीचर बनना चाहते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब ही आप करना चाहते हो, वो आपको मिल रहा है जॉब, ठीक है। टीचर वगैरह हो सकता है आप टीचिंग करें, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मार्शल आर्ट स्किल्स में आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। हो सकता है आप सेल्फ डिफेंस चाहते हैं करना, सीखना, तो उसमें आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। मतलब आप इतना जान लीजिए कि आप एक वॉरियर हैं और ये तो आपको करना है, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे। इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका होगा। और कहीं ना कहीं किसी बात का डर है तो उससे आप फ्री हो रहे हैं, फियरलेस हो रहे हैं, ठीक है। आर्ट एंड म्यूज़िक जो भी होता है, म्यूज़िक एंड डांस होता है, आर्ट की फील्ड में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ज़रा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले गुड हेल्थ रिस्टोर। ऐसा है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम से गए हो, गुजरे हो, ठीक है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है, तो गुड हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है और गुड थिंग्स हैपन। और हार्ड लेबर जो आपने हार्ड मेहनत किया है उसका फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिल रहा है। डेंजर आपकी लाइफ में आने वाला था लेकिन उससे आप सेफ है, ठीक है। ये चीज़ है। गॉडेस लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही है, तो क्या मिलेगा? लक्ष्मी, वहाँ से आपको लक्ष्मी मिलेगी, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फेमिनिन एनर्जी आपकी बढ़ेगी और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं। प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी अपना खुद का पर्सनल कुछ पार्टनरशिप या जॉब वगैरह, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपना खुद का कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज विल टेक प्लेस सून, बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, कोई बहुत ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस फंक्शन होने वाला है और बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इनरिच्ड हो रहा है। और यहाँ पे प्लेजर ट्रिप मतलब रोमांटिक ट्रिप पे आप जा रहे हैं, फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, हो सकता है तीर्थ यात्रा, अच्छी यात्रा पे आप जाओ, ठीक है। या फिर आप आपके पर्सन दोनों के रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा हार्मनी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। और राइट, यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स के थ्रू मैसेज, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ओसो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? और राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके। कुछ टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, दिस वन। सबसे पहले यही कार्ड ओपन हुआ है तो इसी कार्ड को ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप फीमेल भी देख रही हैं या कोई भी देख रहे हैं, मेल भी देख रहे हैं, तो सभी के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन है कि अब आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, स्पेशली पैसे वैसे के लिए नहीं। ऐसा हो सकता है कि ना चाह के भी आपको मतलब झुकना पड़ जाता था अपने फादर के सामने, मदर के सामने, थोड़ा सा हेल्प कर दो, थोड़ी सी ये कर दो, वो कर दो, तो उस चीज़ से आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आप खुद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड ब्यूटीफुल पर्सन हो ही रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को जैसे है। आगे आने वाले 9 मंथ्स के अंदर या 9 वीक के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा, जिसके वजह से आपको जो प्यार नहीं मिल रहा था फैमिली से, प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अबंडेंस, रोमांटिक लव, बैलेंस, इंसाइट, मोर एनर्जी आपके अंदर होगी, एडवेंचर, कॉन्फिडेंस, कुछ दोस्ती भी हो सकती है, ट्रू फ्रेंडशिप भी हो सकता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होगा आपका फ्रीडम। ऐसा हो सकता है घर में रह के आपका फ्रीडम है नहीं, ठीक है। आप पैसे दे रहे हैं पेरेंट्स, तो हो सकता है कि आपको वो बात मानना ही पड़ता है, लेकिन आप फ्री हो रहे हो। आप फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जिसके साथ रहना चाहते हैं उससे शादी कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जैसे कि अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, शैडो वर्क, ठीक है, नेचर वॉकिंग, रिलीज़, क्राई, जर्नल,
कभी आपको बहुत हैवी फील हो, रोकर अपने उस एनर्जी को ख़त्म कीजिए, जल्दी ही आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, दूसरों को सर्व कर रहे हैं इतना तो आप जान ही लीजिए कि है आपका ये सोल पर्पस। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहे हो और उसके पीछे कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं छिपा रहे हो। ठीक है, हंस रहे हो तो हंस ही रहे हो, वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी वर्क, हो सकता है वर्क कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाए, मतलब कॉर्पोरेट जॉब हो आपका, और उस चीज़ में प्राइवेट जॉब वगैरह में आपको मिल के काम करना होगा। तो अगर आपका कोऑपरेटिव नेचर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो नेचर डेवलप कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मिलकर काम करना है तो खुश रह के काम करना सीख लेना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ आपके अंदर हो सकता है अभी डेवलप हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि आप रीडिंग देख चुके हो और सुन चुके हो। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए वर्क कर ही रहा है। ठीक है, तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए वर्क कर रहा है तो आपको उस लायक बना भी देगा कि आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो जाए। कुछ अगर 2 बातें आप बोल दो तो सामने वाला सुन ले, 2 बातें आपके बॉस बोल दे तो आप भी सुन लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टीम वर्क करोगे तो अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि दोस्त तो बनने वाले हैं, ट्रू फ्रेंडशिप तो होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि इस टीम वर्क के दौरान ही अच्छे अच्छे आपके दोस्त बन जाएं। ठीक है, ये चीज़ भी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग जगह के होंगे, आपके ही कंट्री, स्टेट और प्लेस के भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाला टाइम आपका लर्निंग का टाइम है, स्टडी का टाइम है, ग्रोइंग का टाइम है, कमिटमेंट देने का टाइम है, कोलैबोरेशन करने का टाइम है, टीम वर्क करने का टाइम है, और बहुत सारा हार्ड वर्क मोटिवेशन करके बहुत सारा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन उठाने का टाइम है। मतलब नेम फेम भी आपको बहुत मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपके लिए यहाँ पे एनर्जी, लाइफ आपकी जो है ना, जो आपकी लाइफ की जो स्थिति है, जो लेवल है, क्वालिटी इम्प्रूव बहुत हो रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद है द मून की एनर्जी। अब देखिए, कोई इतना कुछ सब कुछ हो ही रहा है तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चले आए। ठीक है, मतलब जब आपका इतना फ़ायदा हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको बोलेंगे कि मेरा भी थोड़ा फ़ायदा करा दो, मेरा भी ये करा दो, वो करा दो। आप उसका फ़ायदा करा दोगे, लेकिन उसके बाद आपका लॉस होगा। वो जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप था, वो जिसके साथ आप खुश रहते थे, वो आपकी जगह को ही हटा के, मतलब आपको ही हटा के आपकी जगह में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप में शामिल होंगे। ठीक है, ऐसा है कि वो आपको आपकी जगह से ही हटा देंगे, और मतलब आपको फील होगा कि क्यों मैंने इसके साथ इसकी दोस्ती करा दी। ठीक है, अब मैं पछता रहा हूँ, मुझे नहीं कराना चाहिए था। ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि थर्ड पर्सन हो और आपकी जगह ही लेने की कोशिश करे और आपको ही हटा के बैठ जाए। मतलब आपने ही उसकी प्रॉफिट कराई और आपका ही प्रॉफिट वो छीन लिया। ऐसा कोई इंसान है, आपको लगेगा ये बहुत चतुर, ये बहुत बदमाश और ये बहुत चालाक टाइप का हो सकता है। इससे आप बच के रहिए। इसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि ऐसा धोखेबाज पर्सन कभी आपकी लाइफ में ना आए। ठीक है, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पर्सन है भी आपके लाइफ में ऑलरेडी। ठीक है, आपको भी फील होता होगा कि ऐसा है। मतलब मेरी जो भी चीज़ें थी, मेरे दोस्त थे, उसको ये लोग ने छीन लिया। ऐसा हो सकता है ऐसा कोई रहा हो। आपके पार्टनर को इसने छीन लिया, घर में जो आपको रिस्पेक्ट मिलता था वो छीन लिया इसने। ठीक है, ऐसा कोई आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है और आपकी ही आइडेंटिटी को चुरा लेना चाहता है, आपके प्लेस को चुरा लेना चाहता है, आपके प्लेस पे खुद बैठ जाना चाहता है। जैसे आपकी राजगद्दी है उस पर वो बैठना चाह रहा हो, वो चीज़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे धोखेबाज अभी अवेलेबल है, तो ये रिवल हो सकता है, सीक्रेट सामने आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फियर ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ का। ठीक है, और काफ़ी दिनों से आपको बहुत सारा इंट्यूशन भी नहीं आ रहा था। ठीक है, आप इसी मोह माया में फंसे हुए थे, तो काफ़ी अच्छे इंट्यूशन भी आएंगे। वैसे मुझे आप ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत हैंडसम सा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, और ये जो हैंडसम सा पर्सन है ये काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी अच्छा होगा, और शायद आपको अच्छा लाइफ देना चाहे। अच्छा लाइफ कैसा देना चाहेगा? प्यार करना चाहेगा, रोमांस, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंशुअल होंगे, रोमांटिक होंगे, लेकिन हाँ फेथफुल बहुत होंगे, काइंड बहुत होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेथफुल बहुत होंगे इंसान। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आइडियल पार्टनर हो सकते हैं, ट्रू लव आपके हो सकते हैं। प्रिंस चार्मिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, प्रिंसेस टाइप दिखाई दे रही है, और ट्रस्टवर्दी पार्टनर होंगे, लेकिन इनके आने में 1-2 महीने का टाइम लगेगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि धोखेबाज होंगे, अगर आपके साथ होंगे भी, मैच्योरिटी नहीं होगी तो वो मैच्योरिटी भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये प्यार करेंगे ना, तो बहुत आइडियल पार्टनर होंगे। उसके बाद है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ को भूल जाइए, क्योंकि पास्ट लाइफ से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे स्टक मत रहिए। ठीक है, उसके बाद ड्रीम। देखिए, आप ड्रीम देख रहे हो और ये देखिए आपका रोमांटिक पार्टनर आ भी रहा है।
ठीक है। तो आपकी ये जो ड्रीम है कि मुझे भी एक अच्छा पार्टनर मिले, प्यार करने वाला, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके लिए शेयरिंग, फिर से मैसेज आ गया कि जो भी आपके लाइफ में है, जो आप खुद एक लाइट हो, रोशनी हो, प्योर लाइट हो, उसको अच्छे लोगों के बीच में, लोगों के भलाई के बीच में आप लेकर जाइए, शेयर कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, अपने नॉलेज शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उसका 100 गुना होकर आपको मिलेगा। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अभी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। बस आज से लेके 2 दिन और है, ठीक है, 3 दिन है, आज, कल, परसों, ठीक है। तो बुकिंग अपनी जल्दी जल्दी कर लीजिए। ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में बुकिंग कर सकते हैं और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। मैं नंबर नहीं देती हूँ। ओके, बाय। सो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और कनेक्टेड रहिए ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए हमेशा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस स्काई फादर कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाला है। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। देखते हैं इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए। आज रहेगा, कल रहेगा, और उसके बाद, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है। तो उससे आप फ्री हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा तो वो भी आपको पता चलेगा। टैरो कार्ड्स के थ्रू मैंने ले लिया, कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए एंड कुछ कार्ड्स और भी लेंगे। तो अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए। सभी लोग जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लिखकर थैंक यू सो मच लिख सकते हैं गॉड, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आपके लिए कुछ छोटे मोटे प्यारे प्यारे फॉर्च्यून कुकीज कार्ड के थ्रू। तो पॉजिटिव रहिए। ऑलराइट, कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने शो कर दिया है इस स्क्रीन पे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आ चुका है पर्सनल रीचनेस। अब देखिए, कहीं ना कहीं पर्सनल रीचनेस से शुरुआत हो रही है। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में कुछ पर्सनल रीचनेस लेकर आ रहा है। ये पर्सनल रीचनेस क्या हो सकता है? ये पर्सनल रीचनेस में मुझे लग रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होना, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर लिया, ठीक है, सब कुछ करके आपने छोड़ दिया, अब आपको ऐसा लगा कि अब तो वो चीज़ नहीं होगा। छोड़े हुए सालों भी हो सकते हैं, छोड़े हुए कुछ दिन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पता था कि अब डिवाइन टाइम उसका आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो आपका पूरा होने वाला है। वो ड्रीम, वो चीज़ जिसके लिए आपने ज़बरदस्त मैनिफेस्ट किया था, तो कहीं ना कहीं जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में फिर से आ रही है और 10 गुना चीज़ें आपको देकर जा रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा, पूरे लोग देखेंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि तुम इतना ज़्यादा ग्रो कर गए। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है उस टाइम आपका कोई सपोर्ट भी ना किया हो, उसमें आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। देन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रिच स्कीम आपके सामने आएगा। कोई ऐसा अच्छा इंसान जो आपका वेल विशर ही हो, स्ट्रेंजर हो लेकिन अच्छा ही हो, जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आए। उसके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है आपका, ठीक है। वो इंसान आपको अच्छी स्कीम्स बताएगा जिसकी वजह से आपकी भी ग्रोथ होगी और उनकी भी फ़ायदे होंगे ही होंगे। वेल, यहाँ पे हेल्थ की भी एनर्जी है। सो हेल्थ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अभी के टाइम में, और हो सकता है इन फ्यूचर आप खुद ही अपना दिमाग अपने आप को प्रिपेयर कर ले स्टडी को देखने के बाद, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अच्छा डाइट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और उस डाइट प्लान करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, जिम जाते हुए आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है मेनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द हॉरिजन, मतलब है न्यू फ्रेंडशिप बस आपके सामने, ठीक है। अब बस नए नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होने वाली है। ये आपके डेस्टिनी वाले दोस्त हैं, मिलेंगे ही, डिस्टेंट फ्रेंड है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा उनके साथ घूम फिर सकते हो, हेल्थ भी मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है आपका। और राइट, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप बहुत लंबे समय से लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अब समय आ चुका है उनसे मिलने का। तो वो भी अब मन बना रहे हैं, वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे, और ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पे जो भी आप इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कर रहे हैं वो है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और सिंगल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हो जो कि ट्रू रिलेशनशिप हो। और मैंने रीडिंग भी डाला है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, तो जल्दी से जाके उस रीडिंग को ज़रूर देखिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आखिर वो इंसान। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो जितने भी हैं बाकी सब सिंगल हो मिंगल हो जो भी आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी कैरियर एडवांसमेंट मुझे होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो रहा है, और जो भी डाउट एंड कन्फ्यूजन है वो डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है। एंड एक लाइट यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइट की तरह कार्ड है, वो है आपका लव लाइफ। मतलब आपको समझ में नहीं आता था कि लव लाइफ में क्या डिसीज़न लूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन अब आप अपने लाइफ में सही डिसीज़न ले रहे हैं लव लाइफ को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आप एक बहुत अच्छा डिसीज़न लेने वाले हैं। करंट जो रिलेशनशिप में है ना, अभी आप रिलेशनशिप में है, जो अपने करंट पर्सन के लिए सोच के भी देख रहे हो थोड़ा बहुत, और हो सकता है कि आप हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीक जो भी आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम हुए हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हुए हैं, वो सब खत्म होने वाला है, रिजॉल्व हो रहा है। और एक बहुत अच्छा गुड डिसीज़न आप अपने लव लाइफ के लिए ले रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए ले रहे हैं, अपने मैरिज के लिए ले रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने डिसीज़न ले लिया है लेकिन आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले रहे थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीज़न ले रहे हैं दिस वीक, बस यही वीक, ठीक है। और इस वीक में ही एक बहुत बड़ी सुधार होने वाली है। वैसे भी आज मंडे है तो काफ़ी पूरा दिन बचा हुआ है, ठीक है, इस वीक में। तो ये कोई बहुत अच्छा स्टेप लेंगे जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस बात को आप जान लीजिए। और कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो बढ़ चढ़ कर आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, ये वाला चीज़ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग जेलस भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पे अब मैं टैरो कार्ड्स लूँगी, लेकिन उसके पहले आप कुछ अफर्मेशन कीजिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो अफर्मेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्थिति को देखकर भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अफर्मेशन बताती हूँ, जैसे कि आई स्पीक माई ट्रूथ, मैं हमेशा ट्रूथ बोलता हूँ, और जो मेरी सच्चाई है वही मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। आई एम सपोर्टेड, आई डिज़र्व टू फील सेफ, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई फील पीस विद इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी, यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा और मुझे वो गाइड करते हैं, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई फील कंफर्टेबल इन माई बॉडी, कुछ लोग अपने आप से सेल्फ हेट्रेट करते हैं तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। इस वजह से आप बहुत कंफर्टेबल अब फील करने वाले हैं अपने बॉडी में, अपने बॉडी के साथ, ठीक है। आई एम रूटेड इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, मैं अपना पास्ट की सोच रहा हूँ ना फ्यूचर की सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट मूवमेंट में हूँ, कनेक्टेड हूँ, और आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सेस विद इन मी। मतलब अब मेरे पास सब कुछ है जिससे मुझे अब सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सब है, मतलब आपके देखिए चक्र होते हैं 7 चक्रास, उसको हील करने के लिए ही मैंने बताया। जैसे आपका बेसिक चक्र होता है आई एम सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। इस तरीके से आप हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको क्राउन चक्र के लिए करना चाहिए, जैसे कि आई एम इन अलाइनमेंट विथ माई पर्पस। तो ये सब मैंने बता दिया है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, इससे ज़्यादा जल्दी आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत सारे लोगों का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एजुकेट कर रहे हो अपने आप को। तो सिंपली यूनिवर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, एजुकेट योरसेल्फ ऑन पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। अपने मनी को ट्रैक पे लाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग करना भी मतलब शुरू कर सकते हो इस ईयर, इस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से। आइडियाज़ आपको मिलते चले जाएंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, यहाँ पे मैं आपको हमेशा आइडियाज़ देती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि इस तरह का रीडिंग मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब इतना डिटेल और इतने सारे इन्फॉर्मेशन हर एक जगह आपको मिल रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं अपने तरफ से अपना 10,000 वर्जन देती हूँ। वेल, यहाँ पे आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल तो आपका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है, बहुत डाउन, ठीक है। अभी आपको ज़रूरत है शांति की,
रिलैक्सेशन की, या फिर इन फ्यूचर थोड़ा सा आपका हेल्थ में अप डाउन, जैसे आपका फीवर वगैरह लग सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं अपने ऊपर ध्यान देते रहूँ, मैं करियर पे भी ध्यान दूँ, काम पे भी ध्यान दूँ। उसके साथ साथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा हेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो मैं क्या ही कर लूँगा, मैं क्या ही कर लूँगी, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जो देना है वो भी हेल्थ पे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के चले जाने से आप बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं या कर सकते हो, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, या कोई ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ से चला गया हो या इस दुनिया से चला गया हो, उसको सोच सोच के आप बहुत याद करते हैं। चाहे 1 साल पहले, 10 साल पहले गया हो, या 2 साल पहले, 3 साल पहले गया हो, लेकिन फिर भी आप उनको देखकर या सोच कर याद करते हैं। जब भी याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए कि आप उनको याद करके रोइए मत, ठीक है। कोई भी अगर इस दुनिया से चला गया है जिसको आप याद करके बहुत रोते हैं, तो ये गलत है। मतलब उस जहाँ भी है ना, वो उनका जहाँ भी जन्म हुआ है, उनके ऊपर बैड ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए जब भी आप उनको याद करें तो पूरे दिल से और अच्छे तरीके से याद करें, और ये बोलें कि तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम सबसे अच्छे थे या तुम सबसे अच्छी थी, और तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, अपने तरफ से भेज रही हूँ, कि तुम जिस भी दुनिया में हो, इस यूनिवर्स के, इस मल्टीवर्स के किसी भी कोने में हो, क्योंकि एनर्जी तो ख़त्म नहीं होती, आप जानते हैं, सोल ख़त्म नहीं होता है, तो किसी न किसी रूप में तो वो होंगे। तो उस एनर्जी को आप ब्लेस्ड कीजिए, थैंक यू बोल के, ठीक है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजिए, ठीक है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो कोई जो चला जा चुका है इस दुनिया से, ठीक है, तो ये चीज़ है जिसको सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप कमेंट में लिख के उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं उनकी तरफ, ठीक है। और मैं भी भेज रही हूँ, जो भी आपके लव वंस हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो सब सेफ़ रहे, और जो भी चला जा चुका है, जिसको आप बहुत याद करते हैं, टेंशन लेते हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आप उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए कि कभी नेक्स्ट जब जन्म हो तो आप लोग फिर मिले, फिर दोस्ती हो, फिर वो हो, सब कुछ हो, जो भी आप चाहते हैं वैसे रूप में वो आपकी लाइफ में आए। अब देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 444 एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो 4 मंथ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो रही है, 4 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर भी आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अब शादी जो है आपकी ट्रेडिशनल शादी, मतलब ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज ही करो, लेकिन ट्रेडिशनल वे में धूमधाम से हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि सक्सेस का भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं हो, बेबी शावर का भी हो सकता है ये पार्टी, ठीक है। किसी की पार्टी में आप जा सकते हो, कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है आपके घर में, हो सकता है गेट टुगेदर हो रहा है, मस्ती हो रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये है, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में इस तरीके से भी सरप्राइजेस लेकर आ रहा है कि अगर फैमिली में झगड़ा हो गया था तो फैमिली रियूनियन हो सकता है। वैसे ये कार्ड आपको बता रहा है कि शायद आप कर सकते हो वर्क एक साथ, टीम वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए ये भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई दुश्मन भी है तो वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आपके पास आ रहा है, क्योंकि उसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने किससे फ़ाइट कर लिया, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपसे कोई पंगा ऐसे ही नहीं लेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप क्या बनने वाले हो। आप बनने वाले हो एम्परर। कोई भी कुछ भी सुनाकर चल जाता था, कोई भी आपको कुछ भी बोल देता था ना, तो आप वैसे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, बिकॉज ये सब लोग बोलने से पहले सोचेंगे। आप आ रहे हो एक एम्परर की एनर्जी में, भगवान से तो ब्लेसिंग्स मिल ही रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड तो ब्लेसिंग्स भेज ही रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके अंदर जो मतलब आ रहा है ऊर्जा, वो भी एक गजब का है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट हो रहे हो। दूसरा पॉइंट, इस धरती पे रह के भी जो मतलब पावर पोजीशन होना चाहिए इंसान के पास, वो आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग आपसे कांपे, डरे और कुछ भी बोलने से पहले सोचें। उसके साथ साथ यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। सो ये डेविल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि मैंने अभी जस्ट रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बोला था शायद कि थोड़ी सी ब्लैक मैजिक की एनर्जी थी, तो वो भी ऑफ हो रही है, वो भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। आप जो है हनुमान चालीसा का भी जाप वगैरह कर सकते हैं, ये सब अच्छा हो, सुन सकते हो। और कहीं ना कहीं फाइटिंग एबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो बॉडी में आपका, लेकिन आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से, अंदर से वो एनर्जी नहीं है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नए ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके अंदर फाइटिंग एबिलिटी डेवलप होगी आपकी सोच की वजह से, और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। सुपर ह्यूमन वाला पावर आपके अंदर आ सकता है। ये चीज़ आपको फील करना है, ये चीज़ आपको मानना है कि मेरे अंदर है ये चीज़, ठीक है, वैसे ही होगा भी। उसके बाद है गायत्री देवी का कार्ड। सो फाइनली आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड आ रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल पढ़ाई में बनता नहीं था, या खाना भी बनाते हो, कुछ भी काम भी करते हो नहीं था, तो वो बढ़ रहा है,
ठीक है। और कहीं ना कहीं भगवान के सामने आप नाराज़ थे, झुकते नहीं थे, गुस्सा में बोलते थे, वो चीज़ आपका ख़त्म होने वाला है। प्लीज़ कर रहे हो और करना चाहिए भी, ठीक है। जिन्हें भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिससे भी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। सुना होगा आपने कुंडलिनी अवेकनिंग, वो अवेकनिंग आपकी हो रही है, कुंडलिनी हीलिंग हो रही है। उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स फील होंगे, लेकिन तब बाद में आपको फील होगा कि वाओ, मेरे लाइफ में क्या हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए है वाओ, सेल्फ प्योरीफिकेशन, ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप पूरी दुनिया को अच्छे से देख पाएंगे, सब अच्छा लगने लगेगा, बुरे लोग भी अच्छे लगने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ प्योरीफिकेशन हो रहा है, डिवाइन प्लेफुलनेस आपके अंदर आ रहा है। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को थोड़ा सा दान वगैरह कर लेना चाहिए। अब ये दान ये देख के नहीं करना है कि कौन है कौन नहीं है, आप किसी को भी करें जिसको ज़रूरत है। और देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अर्जेंट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, अ चेंज फॉर द बेटर। इतना आप जान लीजिए कि जो बदलाव आपके लाइफ में अब हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच लिख सकते हो इस हैप्पीनेस के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कमेंट में हैप्पीनेस लिखकर खुश हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रबल भी क्रिएट होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत लंबा टाइम है, अभी से लेकर नवंबर का टाइम है, ठीक है। और फैमिली के बीच में थोड़ा बहुत स्कॉर्ड हो सकता है, लड़ाई झगड़े, ठीक है। कोई आपकी बुराइयां कर रहा है आपकी फैमिली से, तो ध्यान रखिएगा इसका। अक्टूबर में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा अपने फैमिली को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, फैमिली की बातें माने, ये सब ध्यान रखिएगा। कोई बातें छिपाइए नहीं फैमिली से, इससे और सिर्फ आपका ही हार्म कराएगा, ठीक है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, सब डिस्कस कीजिए फैमिली से। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डिस्काउंट ऑफर तो चल ही रहा है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे अपने पर्सनली ले सकते हो। आज है, कल है और फिर एक दिन और है, ठीक है। फिर ख़त्म हो जाएगा डिस्काउंट ऑफर इस मंथ का। रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का। देन यहाँ पे आपका जो भी लॉ में इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर लॉ में इन्वॉल्व हो सकते हो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है मनी मैटर में थोड़ा डेंजर हो सकता है, तो आप फ्रॉड से बच के रहें, ठीक है। और यहाँ पे मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल से, तो जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए। और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके उसको। फेक एंड फ्रॉड से बस अवेयर रहिए। और फेक और फ्रॉड आपको कहीं भी मिल सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, ठीक है, गली नुक्कड़ पे भी मिल सकते हैं, ये सब का ख्याल रखिएगा। वेल्थ वैसे आपके अंदर आ भी रहा है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट वन इज ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। बर्थ और कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ और समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, बहुत अच्छी बात है। सिंगल्स के लिए भी अच्छा मैसेज आया लास्ट में, और यहाँ पे उनके लिए भी लाइक बेबी शावर, प्रेगनेंसी की न्यूज़, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, पाइल 3 समझ में आया है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, इसके लिए आपको अलाइन रहना होगा हमेशा फैमिली मेम्बर बन के, ठीक है। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।